या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जिसके सहारे से हम उठे हों, जिसके सहारे से हमारा मन बना हो, जिसके सहारे से हमारा जीवन बना हो, उस सहारे को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इंसान उड़ना जानते थे लेकिन अब उड़ नहीं पाते। चिड़िया ने पूछा इंसान से कि तुम क्यों नहीं उड़ पाते, कुछ पता है? इंसान कहता नहीं पता, तुम ही बताओ। चिड़िया कहती है कि इंसान एक बार उड़ता है, ज़मीन भूल जाता है, इसलिए दोबारा कभी नहीं उड़ पाता। मैं उड़ती हूँ, ज़मीन को नहीं भूलती हूँ, इसलिए हर रोज़ उड़ती हूँ। जिसका सहारा लेकर के हम उठे हैं, जो सहारा लेकर के हम उठे हैं, अगर उस सहारे को आप भूल चुके हो, उस सहारे से आपका कोई सारोकार नहीं बचा है, तो वो सहारा बचेगा नहीं। चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, मदद करने वाले, उपकार करने वाले, सहयोग करने वाले सहयोगी जन क्यों ना। आज की नीति कह रही है कि जीवन में कुछ याद रखो ना रखो, उपकारी का उपकार हमेशा याद रखना। नीतिकार कहते हैं कि नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरंती, किए हुए उपकार को साधु पुरुष कभी भूलते नहीं। बच्चे को देखो आप, छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ ने उसको कैसा पैदा किया, कैसे पैदा किया, गर्भ का एक एक दिन कैसे निकाला, वो माँ जानती है। फिर जन्म देने के बाद सबसे ज़्यादा अगर नाजुक किसी का बच्चा होता है तो वो मनुष्य का होता है। माँ ने कैसे पाला, छाती पे रख कर के उसको पाला है, और उसके बाद अपने लावण्य को छीन करके उसको जन्म दिया है। क्योंकि जन्म के बाद माँ का लावण्य खत्म हो जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है। वही बच्चा बड़े होकर के माँ को भूल जाता है। बचपन में उसकी माँ उसको पकड़ पकड़ के बुला बुला के भोजन कराती थी, और अब वो बच्चा बड़ा हो गया तो माँ को पूछ ही नहीं रहा। शिष्यों की बात करें तो शिष्यों को आता क्या था? वो तो अनगढ़ पत्थर थे, खेत में पड़ी हुई मिट्टी के समान थे। उनको आता क्या था? गुरु ने उनको बनाया है। अब बनने के बाद शिष्य कहता है आप कौन? मैं जानता ही नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन तुम उपकारी का उपकार भूल जाओगे, किस्मत भी तुमको भूल जाएगी। कभी किसी का आश्रय लिया हो, सहारा लिया हो, उसको कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। एक शूद्र की महिला, स्त्री, मतलब वो शमशान घाट से एक मरे हुए कुत्ते को सिर पे रख के ला रही थी। दोनों हाथ खून से लहूलुहान थे, दोनों हाथ खून से युक्त थे, और शमशान घाट से लौट रही थी। चांडाल की स्त्री, लेकिन वो अपने आगे पानी डालती हुई जा रही थी, राम नाम लेकर के पानी डालती हुई जा रही थी। अब एक प्रश्न आ गया। साधु वहीं बैठ के सोच रहे थे कि ऐसी तेरी अवस्था, मरे हुए कुत्ते को सर पर रखी है, हाथ खून से लथपथ है, तू क्या शुद्धि करेगी? तू ये पानी की शुद्धि क्या कर रही है? धीरे से वो कहती है माँ, अभी इस रास्ते से एक कृतघ्नि निकला है, यानी जो उपकारी का उपकार भूल जाए, उसने अपने ही पिता को मारा है। तो बोले उसके चलने से भूमि अपवित्र हो गई है, इसलिए शुद्ध कर रही हूँ। मतलब चांडाल से भी अशुद्ध कोई है तो वो व्यक्ति जो उपकारी का उपकार भूल जाए। जब तक आप उपकारी का उपकार मानोगे तब तक आपका ग्राफ बढ़ेगा, और जिस दिन आप उपकारी का उपकार भूल गए तुम्हारा ग्राफ डाउन हो जाएगा। बात ध्यान रखना, अगर एक शब्द भी आपको किसी ने ज्ञान दिया हो, एक समय के लिए भी अगर किसी ने आपकी मदद करी हो, और आप उसके उपकार को भूल गए हो,
तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, वो किसी भी सुख का पात्र नहीं है। जो उपकारी का उपकार भूल जाता है, किस्मत भी उसका साथ निभाना भूल जाती है। मैंने आजमाया है, जिन्होंने माता पिता और गुरु से ऊंची आवाज में बात की है, ऊंची आवाज में बात की है, किस्मत कभी उसका साथ नहीं देगी। पिता कितना ही डांटे, कुछ भी कह दे, उनका अधिकार है, उन्होंने तुमको जन्म दिया है। गुरु कितना ही बोले, उन्होंने तुमको जन्म दिए, तुम्हारा उपकार किए, इससे बड़ा क्या उपकार है। मेरी बात मानना, आप तो दिन में 10 बार माता पिता के गुरुजन के पैर धो के पीना तो भी उपकार नहीं चुका पाओगे। उनके इतने उपकार आपके ऊपर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जानकर बिना जाने, पता नहीं चलता। महाभारत का एक प्रसंग कहता हूं। अर्जुन युद्ध के बाद गांडीव धनुष घुमाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, देखा मैंने युद्ध जीत लिया। कृष्ण को भूल गए। धीरे से कहता है, आपने किया क्या, रति बस तो घुमाया है, तीर तो मैंने ही छोड़े ना। तीर किसने छोड़े, मैंने। तो आपने किया क्या, रथ तो घुमाया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखना, अगर सहारा देने वाला नहीं होता, तुम्हारा क्या होता तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारा क्या होता तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए सहारा देने वाले को ना भूलें। अगर प्रकृति आपको सहारा देना बंद कर दे, फिर क्या होगा। वायु चलना बंद हो जाए, पृथ्वी आपको स्थिर होने ना दे, वृक्ष आपको फल ना दे, ऑक्सीजन ना दे, नदियां पानी देना बंद कर दे, कैसा रहेगा। जिसने उपकार किया है वो तो कभी याद ना करे कि मैंने किसी के ऊपर उपकार किया है, कभी याद ना करे वो। लेकिन जिसके ऊपर उपकार किया वो कभी ना भूले। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी ने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया है। जिसने उपकार किया उसका कर्तव्य है कि वो उपकार कभी ना गिनाए। लेकिन जिसके ऊपर उपकार किया गया वो कभी ना भूले कि तेरे ऊपर उपकार हुआ है। तेरा कौन था, तुझे जानता कौन था। दुनिया को पहचान दिलाने वाले तुम्हारे पास है कौन, माता पिता गुरु सहयोगी जन, और कौन है। इसलिए उपकारी का उपकार नहीं भूलना। आप कभी भी अकेले दुनिया की जंग को नहीं जीत सकते, चाहे मैदान की हो या दुनिया की। जब तक सारे के खिलाड़ी एक नहीं होंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कभी जंग नहीं जीत सकते। वृक्ष जड़ों का उपकार भूल गए, अगर मानना, अगर वृक्ष जड़ों का उपकार भूल जाएं तो उसे गिरने में देर नहीं लगती। अगर वृक्ष पेड़ जड़ों का उपकार भूल जाए तो उसको गिरने में देर नहीं लगती। और शिष्य अगर गुरु का उपकार भूल जाए तो उसको भी गिरने में देर नहीं लगती। माता पिता का उपकार बच्चे भूल जाएं, गिरने में देर नहीं लगती। बच्चे आज के कहते हैं, पापा आपने हमारे लिए किया क्या है आज तक। बेटा तुम जो कुछ भी हो उनकी बदौलत हो, तुमने क्या किया उनके लिए। ये मत सोचना कि उन्होंने क्या किया, ये सोचो कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। बताओ, बच्चों से पूछना कि आपने माता पिता के लिए क्या किया है। अभी तक इतने बड़े हो गए, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वो दिन भी जब बुखार चढ़ा हो बच्चे को, माँ ने छाती में रख के सुलाया है। स्वयं सूखे में सुलाया बच्चे को और गीले पे सो गई, नहीं किया ऐसा। इस उपकार को बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। गुरु ने अपना अमूल्य समय देकर के तुमको सामान्य से एक निधि बनाया है, विशेष बनाया है। शिष्यों को कभी गुरु को नहीं भूलना चाहिए। ये आज दीपोत्सव है। भगवान महावीर स्वामी का उपकार कभी मत भूलना। अगर वो ना होते तुम किसकी छाया में जीते। आप जीते किसकी छाया में। गुरु ना होते तो आपका नाम क्या होता। तो जिसने उपकार किया है कभी उसका उपकार भूलना नहीं। और चुकाने का मौका पड़े, इतना चुकाना कि लोग बोले उपकार, अगर उपकार मानता है कोई तो ऐसा व्यक्ति उपकार मानता है। अपने जीवन में इस नीति को उतार के रखें। शिष्य अगर गुरु को भूल जाए तो उसको गिरने में देर नहीं लगती। मैंने आंखों से देखा है, जब तक वो पतंग उड़ाने वाले की डोर से बंधी है, कितनी पेंच आ जाए, कितनी तूफान आ जाए, वो फंसती नहीं है, कटती नहीं है।
और जहाँ उसने एक बार अपनी उड़ान भरी और डोर से टूटी, फिर किसी झाड़ी में कटी फटी पड़ी मिलती है। और कटी पतंग को लोग जम के लूटते हैं। तो जिसने छोड़ा गुरु को, प्रभु को, माता पिता को, उसको दुनिया के लोग जम के लूटेंगे। ध्यान रखना, कटी पतंग की तरह। कभी ये ना सोचे कि मैं अकेला उड़ रहा हूँ। हवा ना होती तुम कैसे उड़ते, अगर तुम्हारे सहयोगी की हवा ना होती तुम आकाश तक कैसे पहुँचते। अपने जीवन में इस नीति को ज़रूर उतारें। उपकारी को उपकार ना भूलें, उनके प्रति कृतज्ञता हमेशा ज्ञापित करें। कृतज्ञता छूट गई, जीवन में तुम भी बहुत पीछे छूट जाओगे। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की